अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद सोहेल ज़फ़र है। हमारे चैनल पर खुशामदीद। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑर्बिट रीडर 40 के सिलसिले की हमारी ये चौथी वीडियो है। आज हम मेन्यूज़ के साथ काम करना सीखेंगे और जब आप इस डिवाइस को ऑन करेंगे, मेन्यू को ओपन करने के लिए कमांड हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, आपको यकीनन याद होगी। सेलेक्ट प्लस अप एरो आप प्रेस करके मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पर मेन्यू को ओपन करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने बैटरी स्टेटस आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या बैटरी चार्ज हो रही है, तो लिखा आएगा चार्जिंग बैटरी, और अगर चार्ज नहीं हो रही तो बैटरी की परसेंटेज आएगी, यानी बैटरी इस वक्त कितने परसेंट है। डाउन और अप एरो करके आप मेन्यू में नेविगेट कर सकते हैं। और अगर इन मेन्यूज़ के अंदर सब मेन्यूज़ मौजूद हैं, सब मेन्यू से मुराद कि जो है वो किसी ऑप्शन के अंदर मज़ीद अगर ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे येस नो या फिर ऑन ऑफ या फिर दीगर ऑप्शंस अगर मौजूद हैं किसी जो है वो आइटम के साथ, तो उनमें नेविगेट करने के लिए आप राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट की का इस्तेमाल करेंगे और बैक आने के लिए .7 का इस्तेमाल करेंगे। हम मेन्यू में चलते हैं और यहाँ पर हम नेविगेट करते हैं। सेलेक्ट प्लस अप एरो, बैटरी स्टेटस आ गया हमारे पास। डाउन एरो किया, यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कर्सर ब्लिंक। कर्सर ब्लिंक के आगे आपके पास जो है वो एक लिखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और जो ऑप्शन इसमें सेलेक्ट होगा उसके नीचे .7878 इस तरह से करके पूरे ऑप्शन के नीचे लिखा होगा। जैसे नंबर साइन के नीचे भी 78 होगा और ए के नीचे भी 78 होगा। यूँ 1 सेलेक्ट है कर्सर ब्लिंक में, हम ये जान सकेंगे। इसको चेंज करने के लिए राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन हैं वो 0 से लेकर 1, 2, 1, 5, 15, 30, 60 और दोबारा से 0, ये वाले ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 0 पर जो है वो सिलेक्ट कर लें। इसको 0 पर सिलेक्ट करने के बाद जो है वो हम ये जान लेते हैं कि ये कर्सर ब्लिंक है क्या। जब हम इस ऑर्बिट रीडर 40 को इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। स्टैंड अलोन मोड में दो इस्तेमाल हैं, एक रीडिंग के लिए और दूसरा एडिटिंग के लिए। रीडिंग तो नॉर्मल तरीके से आपको शो होगी, कोई भी एडिशनल चेंजेस के बगैर। अलबत्ता एडिटिंग मोड में जब आप होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम रीडिंग मोड में हैं या एडिटिंग मोड में हैं। इसका एक बेसिक सा, एक मुख्तसर सा और जामे सा आंसर ये है कि आप कि जो है वो जब आप रीडिंग से एडिटिंग मोड में जाएंगे तो 7-8 आपकी इस ब्रेल डिस्प्ले पर शो होगा एडिशनली। 7-8 का मतलब ये है .78 का कि इस वक्त आप एडिटिंग मोड में मौजूद हैं। और ये 7-8 जो है ये कर्सर है। जहाँ जहाँ आप जाएंगे, यानी आपका कर्सर इस वक्त जहाँ भी होगा, उस लेटर के नीचे, हर्फ के नीचे 7-8 आपको दिखाई देगा। अब 0 से 0, 1, 5, 15 और ब्ला ब्ला ब्ला, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो जो कर्सर है वो कितने सेकंड बाद ब्लिंक करे। आया कि 1 सेकंड बाद ब्लिंक करे, या फिर 5 सेकंड बाद ब्लिंक करे, या 15, या फिर कितने। आप इसको 0 पर रखेंगे तो ये स्टिल रहेगा, यानी जहाँ पे ये मौजूद है ये ब्लिंक नहीं करेगा बल्कि साकत हो जाएगा। यूँ आप इसको बआसानी ढूंढ सकेंगे। आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है आपको, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, कि इसको 0 पे कर दें ताकि ये ब्लिंक ना हो और आप बआसानी इसे ढूंढ सकें। इसके बाद तीसरा ऑप्शन सॉर्ट का है। सॉर्ट के आगे मज़ीद राइट एरो हम करेंगे तो ऑप्शंस हैं नेम,
डेट, इसके अलावा साइज, लास्ट और नेम असेंडिंग, नेम डिसेंडिंग, ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास जो इसमें डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है वो नेम असेंडिंग है। इसी को रहने दीजिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको चीज़ें दिखाई देंगी। सॉर्ट का मतलब यही होता है कि फ़ाइल्स और फ़ोल्डर्स जो है वो आपको किस तरतीब में दिखाई दें, आया कि A to Z या Z to A, या फिर डेट वाइज शो हों, साइज़ वाइज शो हों, ये आपकी चॉइस है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नेम असेंडिंग है। अगला ऑप्शन स्प्लिट वर्ड्स का है। स्प्लिट वर्ड्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ऑन होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑफ आपको रिकमेंडेड है। स्प्लिट वर्ड्स का ये मतलब होता है कि चूँकि एक लाइन में लिमिटेड कैरेक्टर्स डिस्प्ले किए जा सकते हैं, इस डिवाइस के अंदर 40 कैरेक्टर्स का डिस्प्ले आ सकता है। अब आप क्या चाहते हैं, आया कि 40 कैरेक्टर्स जब शो हो जाएं, मतलब एक लफ्ज़ जो लास्ट वर्ड है मोस्ट राइट साइड पे, तो क्या वो जो है वो स्प्लिट हो के आए या फिर एक साथ आपको शो हो। स्प्लिट वर्ड्स का ये मतलब है। इसके अलावा अगला ऑप्शन filter.7 का है। इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन ऑन है, इसको ऑन पर ही रहने दीजिए। इसका मतलब ये है कि ब्रेल रेडी फॉर्मेट यानी BRF के अंदर या BRL जो दो फॉर्मेट्स हैं ब्रेल के, उनके अंदर बाज़ोकात .7 होता है, सो उसको ये फ़िल्टर कर देगा। इस तरह से आपको रीडिंग एक्सपीरियंस बेहतर मिलेगा। सो इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ सकते हैं। रैपिंग ऑन बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम रीडिंग करते हुए पैराग्राफ चेंज करते हैं, सो वहाँ पे ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात जो इससे ऊपर वाला पैराग्राफ है, उसकी आखिरी लाइन वो कंप्लीट नहीं होती। मतलब ये कि वो आधी होगी और आगे नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, तो क्या वो उस आधी लाइन को भी यूटिलाइज़ करे ये, या फिर नई लाइन में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि वो लाइन यूटिलाइज़ हो तो इसको ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा कि नया पैराग्राफ शुरू हुआ है, तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। राइट एरो करेंगे, ऑन और ऑफ़ के ऑप्शन आएंगे, ऑफ़ पर आप सेलेक्ट वाला बटन दबा दें और डाउन एरो आके आप अगले ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगला ऑप्शन कंप्रेस स्पेसेस का है। कंप्रेस स्पेसेस का ये मतलब है कि जो हमारे पास बुक्स होती हैं उसके अंदर बाज़-औक़ात ये होता है कि कंटेंट के बीच में कुछ लाइंस खाली छोड़ी होती हैं ताकि हम कंटेंट को मिक्सअप ना होने दें बल्कि सेपरेट हो जाए। जैसे हेडिंग के बाद हम एक लाइन बाज़-औक़ात छोड़ देते हैं खाली, ताकि पता चले कि ये हेडिंग है और ये इसके नीचे पहला पैराग्राफ है। सो उन खाली लाइंस को अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपको पता चल जाए कि जब भी वो खाली हों तो वहाँ पे इसको ये ब्रेल डिस्प्ले खाली ही डिस्प्ले करे, या फिर आप ये चाहते हैं कि वो लाइंस बीच में से गायब कर दे ताकि मेरी रीडिंग जो है वो बीच में पाज ना ले और जो है वो एकदम से वो सिर्फ कंटेंट शो करे, खाली लाइंस को ना शो करे, तो इसको जो है वो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। कंप्रेस स्पेसेस बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इंडेंट्स का है। इंडेंट्स से मुराद ये है कि क्या आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शुरू में 5 खाने खाली छोड़े और फिर हेडिंग लिखी, दरमियान में वो आप उसको लेके आए, तो क्या वो लाइन के शुरू में ही आपको शो हो जाए या दरमियान में शो हो, इसको आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन स्क्रॉल रेट का है। इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है जिसमें ये ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बना देता है। मतलब ये कि अगर आप कोई फ़ाइल पढ़ रहे हैं और स्पेस प्रेस कर देते हैं पढ़ने के दौरान में, तो लाइंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप लाइन को चेंज करने के लिए जो पेनिंग कीज़ हैं, ये राइट और लेफ़्ट
पर ब्रेल डिस्प्ले के इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी इसको आप नीचे से प्रेस करेंगे तो अगली लाइन में चला जाएगा, ऊपर से प्रेस करेंगे तो पिछली लाइन में आ जाएगा। आप चाहते हैं कि चूँकि फ़ाइल बहुत लंबी है, काफ़ी लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, आप बार बार नहीं प्रेस करना चाहते, आप चाहते हैं कि लाइन्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएं, तो वो कितने सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली चेंज हों, यहाँ से आप स्क्रॉल रेट को बढ़ा या कम सकते हैं। इसमें जो है वो आप जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, इसमें 2 सेकंड्स हैं, फिर आपके पास डिसेबल का ऑप्शन भी मौजूद है, और इसके अलावा 1 सेकंड का, यानी 1 सेकंड से लेकर आप इसको जो है वो 20 सेकंड्स तक बढ़ा या कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्क्रॉल रेट वाला ऑप्शन है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। आप की रीडिंग स्पीड के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सिस्टम साउंड का। ये जो सिस्टम की आवाज़ें आपको ये सुनाई दे रही हैं, इनको जो है वो ऑन करना चाहते हैं तब भी आपकी चॉइस है, ऑफ़ करना चाहें तो राइट एरो के ज़रिए ऑफ़ पर जाकर सेलेक्ट बटन दबा सकते हैं। इससे नीचे ऑप्शन नेविगेशन साउंड्स का है, यानी जब आप मूव करते हैं तो इन साउंड्स को भी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। देन एरर साउंड्स, ये भी आपके पास चॉइस है कि एरर साउंड्स, यानी जब कोई इस डिवाइस पर जो है वो एरर आता है किसी भी किस्म का, तो साउंड आपको कोई सुनाई दे या ना, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर इन साउंड्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, आपके पास चॉइसेस हैं 1 से लेकर 10 तक। आप इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सुनेंगे आप, ये तो वॉल्यूम आपने देखा कि कम और ज़्यादा हो रहा था। यूँ जो है वो इसको हम फ़िलहाल 10 पर छोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन वाइब्रेशन का है, यानी जो इंडिकेटर्स हैं ये साउंड्स वाले, इनके साथ साथ क्या आपको वाइब्रेशन भी सुनाई दे या नहीं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफाइल्स आती हैं, इनको हम अगली वीडियो पर देखेंगे इनकी सेटिंग्स को। बहरहाल आपके पास 4 लैंग्वेज प्रोफाइल्स मौजूद हैं, प्रोफाइल 1, 2, 3, 4। उसके बाद ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन है और रिमूव लैंग्वेज का ऑप्शन है, इनको भी हम इससे अगली वीडियो में देखेंगे। फिर आपके पास वर्जन आता है, आपकी इस डिवाइस के अंदर जो फर्मवेयर है उसका जो भी वर्जन है वो आपको शो होगा। जैसे मेरे पास इस वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में जो वर्जन है वो है B1000004R03। ये वर्जन है इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त में। अब इसके बाद जो आपको अगली चीज़ आती है इस डिवाइस के ऊपर ऑप्शन, वो है ऑडियो वर्जन। ये जो साउंड्स आपको दिखाई सुनाई दे रही हैं, इनका भी एक वर्जन होता है। इस रिकॉर्डिंग के टाइम में इसका वर्जन है B1000000R03। और उसके बाद आपको आपका सीरियल नंबर दिखाई देगा। आपका डिवाइस का जो भी सीरियल नंबर है, इसको आप अपने पास नोट रखिए ताकि आप ऑर्बिट रिसर्च की सपोर्ट टीम से जब हेल्प ले सकें तो आपको ये तब रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आप के पास अगर मल्टीपल डिवाइसेस मौजूद हैं तो तब भी अपनी डिवाइस को रिकग्नाइज़ करने के लिए ये आपके काम आएगा। ये आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर है। इस डिवाइस का जो सीरियल नंबर है वो SUA सीरीज़ का है। उसके बाद फिर जो है वो टोटल 5 डिजिट्स आपके पास शो होंगे। आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर जो सीक्वेंस है वो भी डिफरेंट हो सकता है, और इसके अलावा डिजिट्स की तादाद भी ज़्यादा या कम हो सकती है। उसके नीचे रीसेट डिफ़ॉल्ट्स का है, यानी इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इस डिवाइस की तमाम सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट पे चली जाएंगी। उसके नीचे डेट फॉर्मेट का है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट DD, MM, YY ये इसका फॉर्मेट आता है। उसके बाद टाइम फॉर्मेट है, जिसमें 12 आवर्स एंड 24 आवर्स के हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। दैन क्लॉक सेटिंग्स है,
फिर उसके बाद अलार्म इसके अंदर मौजूद हैं, अलार्म 1 एंड अलार्म 2, 2 अलार्म्स आप लगा सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की साउंड्स भी हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद यूएसबी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शंस हैं जिसमें मैथ स्टोरेज है, सीरियल है, इसके अलावा HID ऑर्बिट है, HID ब्रेल है, ये वाले हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और उसके बाद ब्लूटूथ है, इसको ब्लूटूथ मोड को हम ऑफ़ कर सकते हैं, हम ऑटो कर सकते हैं और मैनुअल कर सकते हैं। इसके अलावा पेयरिंग है, इसमें जस्ट वर्क्स बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आप कन्फर्म कोड वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं। इसके अंदर बस ये 2 ऑप्शंस हैं। देन एमुलेशन है और एमुलेट ऑफ है, इसको ऑफ ही रहने दीजिए। देन मोड स्टैंड अलोन है, चूँकि इस वक्त हम इस डिवाइस के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, जिसमें ब्लूटूथ है, जिसमें USB है। यानी क्या ये डिवाइस इस टाइम में ऑफ़लाइन काम कर रही है या किसी डिवाइस के साथ काम कर रही है, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकेगा। देन ब्लूटूथ स्कैन है हमारे पास, यहाँ से हम आसपास मौजूद डिवाइसेस को स्कैन कर सकते हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस को, जिसमें मोबाइल वगैरह शामिल हैं। फिर मैनेज कनेक्शंस हैं, अगर कोई आपने डिवाइस पेयर कर रखी है और उसको जो है वो आप हटाना चाहते हैं, यहाँ से आप हटा सकेंगे। और फिर हमारे पास बैटरी स्टेटस वापस मेन्यू में आइटम आ जाता है। ये कुछ ऑप्शंस थे जो हमारे पास मेन्यू में मौजूद थे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आप, डिटेल्स आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उनको वहाँ से देखिए। कुछ पूछना चाहें तो कॉल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।